अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज के कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं पीरमहल से। रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल की जानिब से इफ्तार का एहतमाम किया गया। इफ्तार का एहतमाम लंगर खाना ख्वाजा गरीब नवाज दरबार खालिद सफ़र कुदाई पर किया गया। ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से हर साल रमज़ानुल मुबारक में इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज लंगर खाना में सैकड़ों अफराद का रोज़ा इफ्तार करवाया जाता है। दरबार लंगर खाना में तमाम रमज़ान में अफ्तारी तकसीम की जाएगी। गरीब नवाज लंगर खाना में सारा साल ही खाने का एहतमाम किया जाता है। शहरियों का इफ्तार एहतमाम करने पर ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट को खराज तहसीन पेश किया। साजिद गबोल की रिपोर्ट के मुताबिक अलीपुर पेट्रोलिंग पोस्ट हेड पंजन की माह मार्च कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी गई। ड्राइवरान को लेक्चरार्स आगाही पम्फलेट तकसीम किए गए। जी बिल्कुल PHP DSP मुजफ्फरगढ़ की ज़ेर निगरानी पेट्रोलिंग हेड पंजन की माह मार्च की कारकर्दगी तसल्ली बख्श रही। माह मार्च के दौरान 9 अदद मुकदमात दर्ज किए गए, 30 अदद जनरल हेल्प्स दी गई, 5 अदद नाजायज़ अराजी तजावज़ात का खात्मा किया गया, 30 अदद स्लो मूविंग गाड़ियों को रिफ्लेक्टर्स लगाए गए और 6 अदद कैटल व्हीकल्स की चेकिंग की गई। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इंचार्ज PHP पोस्ट हेड पंजिंद इंचार्ज सलीम अख्तर लाशारी बहुकम एडिशनल IG PHP पंजाब लाहौर PHP SSP डेरा गाजी खान की हिदायत के मुताबिक मौसर गश्त की जा रही है। एक्सीडेंट से बचाव के बारे में ड्राइवरान को लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। शजरकारी मुहिम के दौरान बेट एरिया और पोस्ट हाउसा में फलदार और फूलदार पौधे 30 अदद लगाए गए। कानून की बालादस्ती के लिए पेट्रोलिंग पुलिस अपना किरदार अदा करती रहेगी। इस मौका मुहर्रर काजी जुनेद अहमद वसीउल्लाह गश्त ऑफिसर इंचार्ज सलीम अख्तर लाशारी SI भी मौजूद है। और इधर कोहाट में सूबाई हुकूमत की जानिब से सूबे के मुख्तलिफ अजला में सस्ते रमज़ान बाजार लगाए जा रहे हैं। इस हवाले से तहसील लाची में भी सस्ता रमज़ान बाजार लगाया गया। मजीद जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला महमूद खान की खुसूसी हिदायत पर तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन लाची में रमज़ानुल मुबारक के दौरान गरीब आवाम के लिए सस्ता बाजार लगाया गया, जिसमें ज़रूरती अशिया के अलावा गोश्त, चिकन और सब्जियों के स्टॉल भी लगाए गए। इस मौका पर चेयरमैन लाची मोहम्मद एहसान TMO मोहम्मद अमीन के अलावा असिस्टेंट कमिश्नर लाची और सूबाई सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतीउल्लाह खान ने भी दौरा किया। मान आ रहा है वो कम आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं DC क्वार्ट से भी बात करूंगा और पेशावर में जो इनके इंचार्ज हैं उनसे भी मैं बात करूंगा कि ख़ासकर ये जो 2-3 तहसीलें हैं कोहाट की जहां पे ये शिकायत आ रही है कि वहां पे सप्लाई भी ज़्यादा कर दें और ज़रा रेट भी जो है मुनासिब रखें उसके। तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। मैं पेशावर में जाके इनके इंचार्ज से बात कर लूँ। हुकाम ने इस सस्ता बाज़ार को तसल्ली बख्श करार देते हुए इसमें मज़ीद सहूलियात बाहम पहुँचाने का फ़ैसला किया। आटे का जो पोजीशन है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। पिछले साल ये लोग बोल रहे हैं कि आटा सही भी नहीं था, अभी ये जो आटा आ रहा है ये बहुत बेहतरीन आटा है और क्वांटिटी भी ज़्यादा है। लेकिन जो घी की जो तकलीफ़ात आ रही है वो इंशाल्लाह हम DC साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि उसमें हमारी मदद करे और मुखैर हज़रात हैं वो इसी चीज़ में हमारी मदद करे। बाकी सब्ज़ी जितनी भी चीज़ें हमसे जितनी हो सके हम वही करेंगे इंशाल्लाह और लोगों को रमज़ान में जितना रिलीफ हो सके रिलीफ देंगे। इन सस्ता बाजार का मकसद रमज़ानुल मुबारक के दौरान रोज़ादारों को बेहतर सहूलियात फराहम करना है, लेकिन इसका मज़ा तब दोबारा होगा जब इसमें तमाम तर सहूलियात फराहम होंगी। अब्दुल बासित ऑन न्यूज़ कोहाट। काड़ा से सज्जाद हुसैन बोतला की रिपोर्ट के मुताबिक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। आतिशज़दगी THQ साउथ सिटी अस्पताल के बाहर वाक़या फान मेडिकल स्टोर में खौफनाक आग भड़क उठी। मेडिकल स्टोर में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाई जारी कर दी। अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले, बेटी नहीं बेटा चाहिए। तोंसा में जालिम शोहर का हामिला बीवी पर तशद्दुद। जालिम शोहर के तशद्दुद से 6 माह की बेटी जाँ बहक हो गई। जालिम के तशद्दुद से उसकी अपनी ही बेटी दुनिया में आने से कबल माँ के पेट में ही जाँ बहक हो गई। मेरा नाम सगुल है, मेरे खामद नाम मोहम्मद इरफान है। 3 साल मेरी शादी को थी गए, 3 साल तक मेरे को औलाद नहीं थी। हाल ही मेरा पहला बाल है। 3 साल तक मेरी सास मेरा खामन हर जगह तो मेरे इलाज करवाने रह गए। मुल्तान इजाज़ अहमद को भी 6 महीने तक अस इलाज करवाने रह गए से। उन्हें के दुआएं रिपोर्ट नॉर्मल है, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक थी वैसी औलाद इंशाल्लाह जल्द अस ही उम्मीद रह गए से। हूँ जेरे औलाद थी है मेरे खामन पता लगे बेटी है मेरे को ई वजह को लो मेरे को पहले तो कुछ दिहार अपनी अम्मी के घर छोड़ गए, कुछ दिहार मेरे को अपनी अम्मी के घर छोड़ गए।
वल्ला उनके बाद एक बार मेरे को अचानक किसी घर डुलते पैसे दरवाजे थे मेरे को घर गिन गए घर वन के फौरन इंदी अम्मी इंदी बाजी ये आए बैठे हैं इन्हें मेरे को सारे कुटे इन्हें दी बाजी जेरी लेडी डॉक्टर सब आए वो इतना तो से अस्पताल चुने मैं सबा मेरे को इंजेक्शन देनी पिया तकलीफ है आराम आवे सी कुछ नहीं थी ना इंजेक्शन के बाद मेरे को बोला होश क्या नहीं उन्हें बाद मेरे अंदर सबा ही गोलियां रखी वाकई साहब को पता नहीं चला मेरे को बिल्कुल पता नहीं चला मेरे कामन मेरे को बहुत पेट थे लता मारन सी मेरे को बहुत तकलीफ आई मेरी सास मेरे वाल पकड़ी बैठ रह गए वहीं पकड़ी बैठ रह गए मेरे को कुछ ने वाला हमने बाद मेरे को जरे होश है मेरे को घर पहुँचा गए मेरे को आखे ने तक कुछ नहीं थी ना ते को बहने से कहीं को सादा नहीं से ते को कहीं चंगी मिस को दिखने से ते को आराम आवे सी वाला हमने बाद दरवाजे ते छोड़ के लगा गए वाला वापस ही कहानी वाला जेलिया मेरे को मारे सी ऊँडी और घर कोई कहा नहीं सिर्फ मेरी सास आई मेरी नान आई डॉक्टर सब आई सिर्फ आप मोहम्मद इरफान आई शाम को मैं तबीयत मगरब के नज़दीक बहुत ज़्यादा ख़राब हुई मेरे को दर्द लगने लग गया पीछे मैं अपनी माँ भीड़ के दर्द में कुछ आ गया भीड़ में कोला रेस्क्यू के जरिए था अस्पताल की ना अस्पताल वाले मेरे ट्रीटमेंट की थे उन्हें मेरे को था इमरजेंसी शिफ्ट की थे भला उन्हें मेरे को चेक की थे उन्हें आँखें अंदर गोली रखी गई है कहीं यूज़ की थी असा तो नहीं मैं चेकअप नहीं सक रहे पहले सब सच्ची सच्ची हाल ले जैसे मैं उन्हें हाल लीते मैं पीछे उन्हें मुताबिक उन्हें मेरा ट्रीटमेंट की थे उन्हें मेरे को टैबलेट देते मेरे को इंजेक्शन लेने रह गए मेरे को ड्रिप्स लेने रह गए रात सारी मैं एडमिट रह गया फजर को अल्ट्रासाउंड करवा के उन्हें आके रिपोर्ट अस थाने पहुँचा रहे सो तुम ही टाइम बाजी घर लगे उन्होंने असं भला घर लगेगा ऐसे उन्हें बाद मेरे को पता क्या नहीं भला घर मेरी तबीयत धुएँ रह गई मेरे को उल्टियाँ आने जैसे मैं खाने मेरे को लाजे उल्टियाँ आने मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरे को दर्द इतने दर्द चौथा पंजवा रिवार है मेरी बेटी अंदर फौत थी गई इन्हें बात इसा को आगाह नहीं किया और मैं था अस्पताल फजर 5 बजे दी आई तोंसा के नवाही इलाका रतड़ा के करीब रख रिंदवाला में जंगलात का अचानक आग ने अपनी लपेट में ले लिया हजारों दरख्त जलकर खाकसर हो गए गंदम की फसलात को भी नुकसान पहुंचने का खदशा है करीब खड़ी गंदम की फसलात को भी नुकसान पहुंचने का खदशा लाहक हो गया आग आसमान को छूने लगी अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका कोई खतर ख्वाह इंतजामात भी नहीं किए गए करबो जवार में हजारों एकड़ पर मुहित काश्त गंदम की पकी फसल को भी आग लगने का खदशा है इस सिलसिले में जंगलात के फॉरेस्ट गार्ड से बात की गई तो उनका कहना था कि रेस्क्यू फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच रही हैं तमाम इमदादी कार्रवाइयां जल्द शुरू कर दी जाएंगी और इधर THQ अस्पताल तहसील पसरूर में CEO की मनमानियों की वजह से मरीज जलीलो ख्वार होने लगे तफसीलात के मुताबिक THQ अस्पताल में कुछ अरसा कबल तैनात रहने वाले पेड नर्स नसीम CEO की आशीर्वाद से THQ अस्पताल में आकर सरकारी काम को रुकवा दिया साबिक हेड नर्स नसीम का कहना था कि वो बगैर ऑर्डर्स के THQ अस्पताल में काम करेंगी इसलिए कि मुझे CEO सियालकोट ने कहा है कि जबकि कुछ अरसा कबल ही उसके नामुनासिब रवैये और नाकाम करने की वजह से THQ अस्पताल के तमाम अमले ने इस हेड नर्स के साथ काम करने से इनकार किया था और उसके नामुनासिब रवैया बदतमीजी की वजह से तहसील पसरूर के लोग भी परेशान थे तहसील पसरूर के लोगों की बार बार शिकायत करने के बाद इस हेड नर्स को यहां से तब्दील किया गया था जिसको CEO सियालकोट एक दफा फिर मिली भगत करके THQ अस्पताल पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है इस मौके पर THQ अस्पताल के डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ ने कहा कि अगर इस नर्स को हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो हम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर देंगे पसरूर की सिविल सोसाइटी में भी इस हेड नर्स की जबरदस्ती तैनाती पर तशवीश की लहर दौड़ गई रुख करते हैं कामुकी का मोहम्मद असलम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा लाइव स्टॉक कामोकी की तरफ से तकरीब तकसीम एनामा डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक कामोकी की तरफ से महकमा लाइव स्टॉक तहसील कामोकी की तारीख में पहली दफ़ा महकमा लाइव स्टॉक तहसील कामोकी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले मुलाजमीन के लिए तकरीब तकसीम एनामात का इनेकाद किया गया एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक गुजरांवाला डॉक्टर साइमा इरम सईद और असिस्टेंट कमिश्नर कामोकी उस्मान सिकंदर हंसरा की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत हुई मेहमानाने गरामी ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले मुलाजमीन में शील्ड्स तकसीम की और मेहमान खुसूसी ने डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक कामों की डॉक्टर अल्ताफ हुसैन की इस काविश को खूब सराहा कहा कि टीम लीडर की तरफ से अपनी टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने का ये बेहतरीन तरीका है ताकि टीम में मुकाबले की फ़िज़ा कायम करके टीम की परफॉर्मेंस बेहतर की जाए जो कि महकमे की तरक्की में मावन साबित होती है इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक ने असिस्टेंट कमिश्नर कामोकी को यकीन दिलाया कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कामोकी की तरफ से तमाम प्रोजेक्ट जैसा कि रमज़ान बाज़ार TNVR और ईद कुर्बान की मंडी हो
ٹیم محکمہ لائف اسٹاک ان کی ٹیم کا ہر اول دستہ ثابت ہوگی۔ آخر میں ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف اسٹاک گجرانوالہ نے اسسٹنٹ کمشنر کاموکی کو ٹیم لائف اسٹاک کا کاموکی کی طرف سے سوینئر اور یادگاری شیلڈز بھی پیش کی۔ ملکوال سے رپورٹ کر رہے ہیں اسلم جاوید۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی ہدایت پر جواد اکرم سیکرٹری اوقاف چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف پنجاب نے منڈی بہاؤالدین سٹی اور کنگ روڈ پر لگائے گئے رمضان بازار کا معائنہ کیا، قیمتیں چیک کیں اور عوام کو رمضان المبارک میں حکومت کی جانب سے کیے گئے انتظامات کے تحت دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ڈاکٹر احسان الحق سیاح اور اسسٹنٹ کمشنر منڈی بہاؤالدین کاشف جلیل، اسسٹنٹ کمشنر پھالیہ محمد عرفان ہنشرا اور دیگر افسران کے علاوہ ایڈمنسٹریٹر اوقاف گجرانوالہ بابر سلطان گوندل بھی موجود تھے۔ سیکرٹری اوقاف نے افسران کو ہدایت دی کہ قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے تمام تر کاوشیں بروئے کار لائی جائیں۔ رمضان المبارک میں نیکیاں سمیٹنے کا موقع ہے، عوام کو ہر قسم کی رمضان بازاروں میں سہولیات دی جائیں اور قیمتوں میں زیادتی ہرگز برداشت نہ کی جائے گی۔ شکایات کی صورت میں انضباطی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سیکیورٹی اوقاف پنجاب جواد اکرم نے دوگل روڈ پھالیہ میں بھی رمضان بازار کا معائنہ کیا، قیمتوں کو چیک کیا اور متعلقہ اسسٹنٹ کمشنرز دیگر افسران کو قیمتوں اور دیگر دی جانے والی سہولیات کے بارے میں ہدایت دی۔ رخ کرتے ہیں گجرانوالہ کا ملزمان کی خاتون کے ساتھ زیادتی۔ ایس ایچ او تھانہ لٹن روڈ مقدمہ درج کرنے میں ٹال مٹول کرنے لگا۔ کمل شہزادی کو ملزم شیخ عباس نے فون کر کے نوکری دلوانے کے بہانے لٹن روڈ پر بلوایا اور گاڑی میں بٹھا کر نامعلوم جگہ پر لے گیا۔ ملزم اور اس کے دوست حذیفہ نے مل کر خاتون کی عزت لوٹی۔ تھانہ لٹن روڈ میں ملزمان کے خلاف درخواست دائر کی گئی کہ مجھے 2 سال قبل طلاق ہو چکی ہے، میں گھروں میں کام کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلاتی ہوں۔ ملزمان نے نوکری کا جھانسا دے کر مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ایس ایچ او لٹن روڈ ظہیر الدین بابر کا ملزمان کے ساتھ مبینہ گٹھ جوڑ ہے۔ حذیفہ اور شیخ عباس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی بجائے سائلہ کو ہی ڈرانے دھمکانے لگا۔ درخواست واپس لو ورنہ تم پر مقدمہ درج کر کے جیل بھجوا دوں گا۔ ایس ایچ او تھانہ لٹن روڈ کی سائلہ کمل شہزادی کو دھمکیاں دی گئیں کہ مجھے انصاف نہ دیا گیا تو خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لوں گی۔ سائلین کو ان کے دہلیز پر انصاف فراہم کرنے کے دعوے کرنے والے افسران میری داد رسی کریں، متاثرہ خاتون کمل شہزادی کی اپیل ہے۔ اور ادھر وہانڈو میں قتل یا ایکسیڈنٹ کا معاملہ پیش آیا۔ محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق ادھورائے نہر میں تیرتی ہوئی لاش برآمد ہوئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق وہانڈو کا رہائشی حبیب اللہ ولد محمد اقبال کے نام سے مرحوم کی شناخت ہوئی۔ اہل علاقہ نے نہر میں تیرتی ہوئی لاش دیکھ کر ریسکیو کو اطلاع دی۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ڈیڈ باڈی نہر سے نکال کر سول ہسپتال کاموں کی منتقل کر دی۔ رخ کرتے ہیں چنیوٹ کا۔ سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول اور اسلامیہ کالج میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات میں ڈپٹی کمشنر عاصم جاوید کی خصوصی طور پر شرکت ہوئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز سی او ایجوکیشن اور دیگر کی شرکت ہوئی۔ طلباء طالبات نے حسن قرات، نعت خوانی اور شان رحمت للعالمین کی موضوع پر روشنی ڈالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ڈپٹی کمشنر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے۔ رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق اپر کالونی میں التمیمی ایلیمنٹری پبلک اسکول کا افتتاح کر دیا گیا۔ پرنسپل میاں مختار احمد اختر تھیم ایم بی ایڈ، میاں اعجاز حسین تھیم ایڈوکیٹ، میاں عابد حسین تھیم، میاں زاہد حسین تھیم ایڈوکیٹ کے والد محترم نے میاں رمضان تھیم نے اپنے دستے مبارک سے افتتاح کیا۔ اس موقع پر شہر کی سماجی فلاحی شخصیات نے بھرپور طریقے سے شرکت کی۔ اور ادھر سعودی عرب کی سب سے بڑی معروف ریاض کرکٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام سالانہ تقسیم انعامات کی پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں سیزن کے 4 ٹورنامنٹس کے انعامات تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں کھلاڑیوں اور تماشائیوں نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی سعودی عرب نیشنل ٹیم کے سابق کپتان اور ریاض کرکٹ ایسوسی ایشن کے سی ای او ندیم بابر نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ ریاض کرکٹ ایسوسی ایشن کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ سعودی کرکٹ فیڈریشن سے مل کر سعودی عرب میں کرکٹ کو فعال بنا کر قابل اور محنتی کھلاڑیوں کی کارکردگی کو اجاگر کیا جائے۔ ریاض کرکٹ ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر ناصر عباسی نے کہا کہ ریاض کرکٹ ایسوسی ایشن ایسے ٹورنامنٹ کے انعقاد کروا کر مثبت طریقے سے کرکٹ کو فروغ دیتی رہے گی تاکہ نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنے کے وسیع مواقع میسر آ سکیں۔
तकरीब से यासिर मकबूल, अबैदुल्ला, हासिम हमजा, शहराज अहमद, राना उमर, सैफुल्ला, अब्दुल्ला ने भी खिताब किया। तकरीब के आखिर में टूर्नामेंट्स में नुमाया कारकर्दगी के हामिल खिलाड़ियों को शील्ड्स, ट्रॉफीज और दीगर इनामात भी दिए गए। रुख करते हैं वजीराबाद का। वजीराबाद में शॉर्ट सर्किट के बायस सलवाड़ा सोहदरा के रिहायशी गरीब मेहनत कश के घर आग भड़क उठी। बर वक्त इतला के बावजूद फायर ब्रिगेड अमला बर वक्त मौके पर ना पहुंच सका। लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। हमारे नुमाइंदे जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक सोहदरा के रिहायशी मेहनत कश भाइयों मुनव्वर इकबाल, मुजफ्फर इकबाल पसरान, नजर हुसैन के घर में अंदरूनी शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग भड़क उठी, जिसने आनन फानन घर में रखी हुई तमाम अशिया को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने के इस वाक़े के नतीजे में घर में रखा हुआ लाखों रुपए मालियत का तमाम कीमती सामान, फर्नीचर, बर्तन, कपड़े और कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया राख होकर ढेर बन गई। अहले खाना के मुताबिक उन्होंने मुकामी फायर ब्रिगेड अमले को बर वक्त इतला दी, मगर कई घंटे गुजरने के बावजूद अमला मौके पर ना पहुंच सका। मुतासरा गरीब खानदान ने हुकूमत से माली मदद की अपील की। रुख करते हैं आरिफ वाला का। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी चौधरी नासिर हमीद का SHO थाना सिटी राय खिजर हयात, साबिक कौंसलर मलिक मोहसिन मजीद के हमरा सस्ते रमज़ान बाजार का विजिट, अशिया खुर्दनोश का जायजा लिया। चेयरमैन मार्केट कमेटी चौधरी नासिर हमीद का हुकूमत पंजाब की जानिब से लगाए गए सस्ते रमज़ान बाजार का जायजा लेते हुए रमज़ान बाजार में अवामुल नास को आम मार्केट के मुकाबले में नुमाया रिलीफ फराहम करने और मयारी अशिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। चौधरी नासिर हमीद ने कहा कि रमज़ान बाजार में मार्केट कमेटी की फेयर प्राइस जॉब पर खसूसी डिस्काउंट पैकेज पर मयारी अशिया खुर्दनोश दस्तयाब हैं, जिसकी निगरानी में खुद रोज़ाना की बुनियाद में विजिट करके कर रहा हूँ। रमज़ान बाजार में खरीदारों को सस्ती और मयारी अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। रुख करते हैं डेरा गाजी खान का। रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हमजा साली की ज़ेरे सदारत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन कमेटी डेरा गाजी खान का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में साइट डेवलपमेंट जोन स्ट्रक्चर प्लान 2022-30 का जायजा लिया गया। म्यूनसिपल ऑफिसर प्लानिंग खुर्शीद नसीर, ताहिर अजीज़, SDO हाईवे और कौंसलेंट मोहम्मद सलमान कफीलुर रहमान ने इजलास में शिरकत की, जबकि ज़िला डेरा गाजी खान में आबादी के फैलाव को मद्देनजर रखते हुए 5 साइट डेवलपमेंट जोन का जायजा लिया गया। DG खान, तोनसा, कोट छुट्टा, चोटी जरीन, शाह सदरुद्दीन के 2388 एकड़ रकबे में नई आबादकारी की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर हमजा सालिक ने कहा कि हुकूमती चेकलिस्ट के मुताबिक नई आबादकारी के लिए अफसरान मजीद होमवर्क करें। प्री अर्बन एरियाज को साइट डेवलपमेंट जोन में शामिल किया और नई आबादकारी में जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखा जाएगा। मजीद उन्होंने कहा कि मफाद आमा को देखते हुए नए इलाकों में सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। साइट डेवलपमेंट जोन में आने वाली निजी कॉलोनियों पर भी कवानीन का इतलाक किया जाएगा। साइट डेवलपमेंट जोन के लिए दीगर महकमों से भी मुशावरात की जाए। हमजा सालिक ने मजीद कहा कि नए जोन में कमर्शल इलाकों के डिक्लेयर होने पर म्यूनसिपल इदारों के रेवेन्यू में इजाफा होगा। ग्रोथ रेट रूल्स के मुताबिक नई आबादकारी में अराजी एक्टर हद को बैलेंस रखा जाएगा। अराजी लिमिट में रहकर साइट डेवलपमेंट जोन को तश्कील दिया जाएगा। मजीद उनका कहना है कि शहरियों के फैलाव के ट्रेंड और ज़रूरियात ज़िंदगी को मद्देनजर रखकर नए साइट डेवलपमेंट जोन की मंजूरी दी जाएगी। शाह सदरुद्दीन और चोटी जरीन साइट्स को रिविजिट किया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।